पंचकुला के सेक्टर 16 में वर्ष 2009 में विनोद मित्तल हत्या मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। बिजनेसमैन विनोद मित्तल और उसके 4 साल के बच्चे की हत्या की गुत्थी 13 साल बाद सुलझ पाई है। एसटीएफ अम्बाला इंचार्ज एसीपी अमन कुमार ने बताया कि हत्या के बाद दोनों आरोपी नाम बदलकर कई राज्यों में रहते रहे और उन्होंने अपनी नकली आईडी बनाकर आधार कार्ड भी बनवा रखे थे। उन्होंने बताया कि एसटीएफ की टीम द्वारा हत्या के मामले में इंदौर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि विनोद मित्तल द्वारा इन्हें सैलून खोलने के लिए पैसे दिए गए थे और जब विनोद मित्तल ने हमसे पैसे मांगे तो दोनों पति पत्नी ने विनोद मित्तल की हत्या कर दी और जब इस घटना को उनके 4 साल के बेटे ने देखा तो आरोपियों ने उसके बेटे की हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस के द्वारा 6 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक जुवेनाइल था और इस हत्या के मामले में पहले से पकड़े गए 6 आरोपियों में से 3 को उम्र कैद, 1 जुवेनाइल और 2 बरी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में इन दोनों आरोपियों का नाम सबसे ऊपर था और हत्या के दोनों आरोपियों पर करीब 1 लाख रुपए का इनाम था। पकड़े गए दोनों हत्या आरोपी राजू और शिल्पा 13 साल से नाम बदलकर रह रहे थे। हत्या के बाद पहचान बदलकर कई राज्यों में वे रह चुके थे। एसटीएफ की टीम के द्वारा इंदौर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों मोस्ट वांटेड अपराधी फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने नाम बदलकर रह रहे थे। एसटीएफ पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मिलेगी। एसटीएफ अम्बाला इंचार्ज एसीपी अमन कुमार ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। एसटीएफ पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ करेगी। हरियाणा एसटीएफ जो है वहाँ हमारे आईजी साहब श्री बी सतीश बालन जी के निर्देशानुसार व श्री हमारे एसपी साहब श्री सुमित कुमार जी के निर्देशानुसार हमने आज मतलब 2009 के पंचकुला के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन के एक बहुत ही सेंसेशनल मर्डर केस के अंदर जो मुख्य आरोपी थे राजू व शिल्पा, जो कि 2009 से फरार चल रहे थे, वह हमारे मोस्ट वांटेड थे। उनको हमारे अम्बाला यूनिट के इंस्पेक्टर दीपेंद्र जी की टीम ने कल इंदौर से काबू किया है और उसके अंदर हम ये दोनों 50-50 हज़ार रुपये के मोस्ट वांटेड थे और इन दोनों को हम इंदौर से काबू करके आज दीपेंद्र जी की टीम यहाँ पर लेके आई है, जिनको हमने सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब के सन्मुख पेश किया है, जो आगे की कार्रवाई करेंगे। 2009 में जो मर्डर हुआ था, क्या मकसद था, किस तरह से हत्या हुई? ये राजू व शिल्पा जो दोनों एक्यूज़ड हैं, ये इस केस के मुख्य आरोपी थे। इन दोनों ने अपने और बाकी साथियों के साथ मिलके श्री विनोद मित्तल व उनके 4 साल के बच्चे जो कि यशन मित्तल था, उन दोनों का मर्डर किया था और उसके अंदर हमने पहले 6 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनको मतलब कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई है, जिनमें से 4 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा भी हुई है। तो उस केस के अंदर ये जो मेन एक्यूज़ थे, ये सिंस मतलब फरवरी 2009 तब से फ़रार चल रहे थे और कल हमने इनको वहाँ से इंदौर से काबू करने में सफलता हासिल की है। तो मैं इसमें श्री दीपेंद्र प्रताप जी जो हमारे अम्बाला यूनिट के इंचार्ज हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, मर्डर के 14 साल बाद पकड़ पाना कैसे संभव पाया? बाकी आरोपी पकड़े गए थे, उनको सज़ा भी हो चुकी थी, लेकिन कोई इतनी देर से ये एक्चुअल में तब यहाँ से मौके से फ़रार हो गए थे और ये उसके बाद से किसी भी के भी मतलब ना अपने परिवार के, ना अपने रिश्तेदारों के, ना अपने यारों दोस्तों के किसी के भी टच में नहीं थे। इवन कि जब हमने अब इनको गिरफ़्तार करने के बाद प्राइमरी पूछताछ की है तो हमारे एक्यूज़ड को अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि इसकी मदर, फादर या इसके भाई मतलब कहाँ रहते हैं या इसके फादर मदर अभी ज़िंदा भी हैं या नहीं है। इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है मेन एक्यूज़ड को। तो ये किसी के भी टच में नहीं थे। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था और ये हमारी हरियाणा की वेबसाइट जब हमारी 2009 के अंदर अपलोड हुई थी, तो जब हमने इनमें मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट अपलोड की थी उसके अंदर हमारे सीरियल नंबर 1 और 2 पे ये सबसे ऊपर आते थे, क्योंकि उस टाइम के समय के हिसाब से ये 50,000 रुपये के मतलब बहुत ज़्यादा इनाम था। तो उसके हिसाब से हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ था। तब से ये हमारी लिस्ट के अंदर हरियाणा पुलिस की वेबसाइट के ऊपर सबसे ऊपर थे, लेकिन काबू करना बहुत मुश्किल था। ये किसी के भी टच में नहीं थे, इस कारण इनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था, लेकिन अभी हमने इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो सर, कहाँ रह रहे थे, क्या नाम बदल के रह रहे थे, किस तरह से ये कहाँ रह रहे थे, कौन से? ये इस दौरान अलग अलग शहरों में रहे हैं, कभी शिरडी, कभी हैदराबाद, कभी इंदौर, और इन्होंने हर जगह अपना नाम बदला है। अभी भी ये अपनी एक डिफरेंट आईडी के साथ और डिफरेंट नेम के साथ छुपे हुए थे और अपना बिजनेस कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। सर, राजू और शिल्पा के अलावा भी और कोई शामिल हो सकता है?
अभी तक हम मतलब पूछताछ करेंगे। अभी तक हमने प्राइमरी पूछताछ की है। इस केस की हमने पहले वैसे इन्वेस्टिगेशन की जा चुकी है, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मेन ये था कि इन्होंने मर्डर करने के बाद हमारा जो श्री विनोद मित्तल जी हैं, उनकी हत्या करने के बाद उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक नहर के अंदर फेंका। और जब बच्चा उनके साथ था, जो उनके घर पे मतलब कि इनके साथ विनोद मित्तल जी के साथ था, तो इन्होंने कि बच्चा घर पे जाकर बतला ना दे, इसलिए उसको बेचारे को जिंदा ही इन्होंने 4 साल के बच्चे को नहर के अंदर फेंक दिया था, जो हमारी पहले के एक्यूज़ की स्टोरी के अकॉर्डिंग आया है और जिसके आधार पर उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। लेकिन हम आगे फर्दर अब इनसे भी पूछताछ करेंगे कि उन एक्यूज़ के अलावा कोई और फर्दर इनके साथ शामिल था, तो हम उसके हिसाब से आगे की तफ्तीश करेंगे। इसका काम था और ये इनको पैसा दे रखा था। इनका यही है कि ये एक हनुमानगढ़ के कस्बे से आए और मतलब इन्होंने यहाँ आके अपना सैलून खोलना था, तो सैलून खोलने के लिए विनोद मित्तल ने इनको फाइनेंस किया और जब अपना पैसा वापस मांगता था तो फिर इन्होंने मतलब पैसा ना देने की नीयत से उनकी हत्या कर दी। तो कोई और क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा था इसके बाद? अभी उसके पहले का हमें, उससे पहले का तो 2009 से पहले का तो नहीं मिला था, लेकिन जिस दौरान ये फरार रहे हैं उस दौरान अगर इन्होंने कोई क्राइम किया होगा तो उसके रिगार्डिंग हम इनसे पूछताछ भी करेंगे और हम अदर क्राइम रिकॉर्ड्स बाकी जिलों से, राज्यों से खंगालेंगे।